नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार सुमित ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्राचीन इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। देखें दोस्तों, बौद्ध धर्म दोस्तों इसे हम विस्तार में पढ़ेंगे। ये हमारा थ्योरी पार्ट है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें सारे PYQ होंगे MCQ फॉर्मेट में। चलो दोस्तों देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडवर्ड अर्नाल्ड तो इम्पोर्टेंट है द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उससे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बनडे एग्जाम में डार्ट क्वेश्चन आता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्योंकि लुम्बिनी हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलिय गणराज कोलिय वंश की कन्या थी। फ्रेंड्स, यहाँ से डार्ट क्वेश्चन आता है। इनकी माता जी थी माया देवी, ये कौन से वंश से थी? तो ये कोलिय वंश से थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फ्रेंड्स, ये जैन धर्म में 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी के पिता का नाम है, देखने को मिलेगा। इनके जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी, दोस्तों यहाँ भी मौसी मिलेगा या सौतेली माँ भी मिलेगा, प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम जैसे गोपा, बिंबा, भद्दकचना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। आगे देखेंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन पर 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, जो कि थे वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, एक प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महामी निष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों यहाँ से डार्ट क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? क्योंकि अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात रंजना नदी से फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया। जैसे कि तथागत मिलता है, शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्मिला से सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। यह उनका उपदेश दुख के कारण तथा उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्त सत्य कहा गया। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो कि इसके प्रकार हैं: साम्यक दृष्टि,
सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म की प्रतीक, जैसे जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण का है पद चिन्ह, उसमें मृत्यु का भी कहा जाता है, मृत्यु का है स्तूप। देखिए राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षकाल व्यतीत किया। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। नंबर एक था भिक्षुक, नंबर दो थे उपासक। भिक्षुक थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक जो थे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साधवी को थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध संगतियां देखने फ्रेंड्स। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में मां कश्यप की अध्यक्षता में शासनकाल था अजातशत्रु का हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में शाबुकामी अध्यक्ष थे और शासनकाल था काल अशोक का। तृतीय बौद्ध संगति 247 से 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तिस यहाँ के अध्यक्ष थे, शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, दो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, शासनकाल था कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। इम्पोर्टेंट यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम आ सकता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्धों ने कौन सी भाषा को अपनाया था, जो कि संस्कृत है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। नंबर एक हीनयान, नंबर दो था महायान। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाए। मल्लों के अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अत्यंत संस्कार किया। एक अनुष्टि के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इंपोर्टेंट फ्रेंड्स है, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में। अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। रूमिनदेही स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है, जिसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है
किसी वस्तु का ढेर। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। नंबर 1 है विनय पिटक, नंबर 2 है सूक्त पिटक, नंबर 3 है अधम्म पिटक। ये 3 त्रिपिटक हैं। विनय पिटक में तो इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठवासी नियमों और आचार संहिता का वर्णन है। सूक्त पिटक में इसमें बुद्ध के उपदेश, कथाएं और विभिन्न विषयों पर उनके प्रवचन शामिल हैं। अधम्म पिटक में यह बौद्ध धर्म के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विस्तृत विश्लेषण है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है, जो बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए और उनका पालन करने के लिए मार्गदर्शन करता है। सूक्त पिटक के 5 निकाय हैं, जैसे दीघ, मध्यम, संयुक्त, अभ्यंतर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद कहते हैं नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की प्रकल्पना भी नहीं है। दोस्तों इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है। दोस्तों देखेंगे बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। इलिंद पन्हो जो कि नागसेन द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण वसुदेव द्वारा लिखे गए हैं। माध्यमिक कारिका नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। विशुद्धिमक ये बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। अभिधम्म कोश ये वसुमधु के द्वारा लिखे गए हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला शैली में बनी है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख 3 केंद्र थे, जो कि नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की। महत्वपूर्ण मठ है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे कि तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। टाम्बो मठ ताम्बो गांव स्मृति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोमटेक मठ गंगटोक सिक्किम की राजधानी में स्थित है। बोधि मुंडा मठ बोध गया बिहार में स्थित है। हेमिस मठ लद्दाख में स्थित है। नामडलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में स्थित है। फ्रेंड्स अपने थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स अब ये थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसकी नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यू फॉर्मेट में पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।